माहौल तो बिल्कुल एक तरफा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बहुमत से विजयी होंगे। सिर्फ मामा मामा मामा। यहाँ से प्रताप भानु शर्मा भी हैं और शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो दोनों उम्मीदवारों में क्या आपको अच्छा लगता है? कोई तुलना ही नहीं है। तुलना ही नहीं है। हाँ, कोई तुलना नहीं है। यहाँ की सारी महिलाएं, युवा, किसान सब अपने अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस क्षेत्र को इतना विकास दिया है, उन्हीं के साथ खड़े हैं। क्या आपका तुलसी शर्मा। क्या लग रहा शिवराज जी यहाँ से? शिवराज भैया आएगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, आपने तो सवाल ही नहीं होने दिया। पक्की बात है, वही आएंगे, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। फुल बहुमत से शिवराज सिंह जी चौहान भैया जीतेंगे। मामा जी ने बहुत कुछ किया है, बहनों के लिए करा है, भाइयों के लिए करा है, बहुत सारे काम करे मामा जी ने, इसके लिए वोट उनको मामा जी को ही जाएगा। राहुल गांधी तो आलू से सोना उगाएंगे बस, और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ भेड़ बकरी है, तो ऐसे ही होगा। मोदी जी शेर हैं। बिल्कुल बब्बर शेर है। राहुल गांधी जी के से तो नहीं, मैं उनकी मम्मी से कहना चाहूंगी कि पहले आप उनकी अच्छी सी कोचिंग करवाइए, उनको नेतागिरी कैसे करना है ये सिखाइए, उसके बाद फिर उनको लाना 10-15 साल बाद। देखो ये हाईवे रोड बन रहा है कि नहीं है? बन रहा है, ये मामा की दुआ बन रहा है। हाँ, ये मामा के बादौलत है, तो ये हाईवे रोड बन रही है, पूरा दाल दर कचरा साफ। राहुल गांधी बोले 1-1 लाख रुपए देंगे गरीबों को। वो तो झूठेला है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं विदिशा लोकसभा और बुधनी विधानसभा, जहां से शिवराज सिंह चौहान अभी यहां पर विधायक हैं और यहीं से वो अब सांसद के प्रत्याशी बने हैं। तो यहां कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार माहौल। नाम क्या आपका? चर्चा जैन। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ से? शिवराज सिंह चौहान जी खुद यहाँ। माहौल तो बिल्कुल एक तरफा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बहुमत से विजयी होंगे। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रताप भानु शर्मा, अब कोशिश तो सब अपनी अपनी करते हैं, लेकिन जहाँ तक विजय श्री का सवाल है वो तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान। तो मामा जी ने क्या काम कर दिया ऐसा? अब ये तो आप इन महिलाओं से भी पूछिए, और मैं भी आपको बताती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए विगत 70 वर्षों में नहीं जो हुआ वो इन 20 वर्षों में उन्होंने काम किया है। और जिस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, सबसे बड़ी बात, वो प्रसूति सहायता हो, वो लाडली लक्ष्मी सहायता हो, वो लाडली बहना की सहायता हो, और उसके अलावा और भी मतलब यानी कि जो महिलाओं के लिए कर सकते हैं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और उनका रहन सहन सरल से सरल हो सके, उस पर उन्होंने बहुत अधिक काम किया है और बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है। हाँ, क्या हमारी जो मजदूर महिलाएं थी वो 3 दिन के बाद अपने बच्चों को पीठ से बांध के या कहीं झोली में सुला करके मजदूरी करने निकल जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, 15 दिन तक हमारी महिलाएं जो हैं वो घर पे आराम करें, 1 महीने तक आराम करेंगी, उनको मजदूरी भी मिलेगी, लड्डू खाने के लिए पैसे भी मिलेंगे और दवा दारू के लिए भी पैसे मिलेंगे। और साथ ही उन्होंने उनके हस्बैंड के लिए कहा कि ये 15 दिन तक अपनी वाइफ की सेवा करेंगे, इसलिए उनको भी मजदूरी मिलेगी। महिलाएं खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अब आप सबसे पूछ लीजिए। मतलब अब ये बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, क्या लग रहा है दोनों के हिसाब से? अब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। अब मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में जो कुछ किया वो सबके सामने है। पहले विकास का अर्थ हम यहाँ 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं, और मैं हर बार चुनाव के उसमें या वैसे भी सामाजिक उसमें सक्रिय हूँ, जाती हूँ बराबर, तो ऐसा लगता था कि यहाँ कभी कुछ सुधार होगा, कभी कोई रोड बनेगी, कभी कोई पुल बनेगा। मैं आपको विगत 20-30 वर्षों पहले की बात बताती हूँ। एक छोटे से पुल के लिए हम महिलाओं को भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। बहुत पहले की बात है, जब मैं यंग थी। तो हाँ, ये तब की बात कह रही हूँ। हम महिलाओं ने 21 दिन तक भूख हड़ताल की थी कि ये पुल बनना चाहिए, 30 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, यहाँ पे महिला चिकित्सक आनी चाहिए, और कन्या हायर सेकेंडरी, इस बात को लेकर के। लेकिन आज देखते हैं कि जगह जगह रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। वो पुल तो कोई चीज़ थी नहीं उसके आगे। कांग्रेस तो कह रही महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 1 मिनट में आपको बताऊं, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है। हम पहले कितनी सी मजदूरी देते थे, और आज हम जो मजदूरी दे रहे हैं वो कितनी ज़्यादा दे रहे हैं। जहाँ महंगाई बढ़ी है तो वहाँ लोगों की कमाई बढ़ी है। आज स्टैंडर्ड तो बढ़ा है लोगों का, जैसे पहले जिस उसमें रहते थे, आज नेचुरल रूप से स्टैंडर्ड बढ़ा है। जिन घरों में हम सोच नहीं सकते थे, आज हर घर में कूलर, पंखा, सोफ़ा, जो हाँ, जो हम लोग तो आजकल सामान देते नहीं है लड़कियों को, लेकिन और देखो आप कि कितना सामान दिया जा रहा है। कोई घर की चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उन लोगों को नहीं दी जा रही हो, तो कमाई भी तो बढ़ी है। तो मामा जी आ रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक। आपका नाम क्या है? अनीता लखेरा। क्या लग रहा है यहाँ माहौल किस चीज़ का लग रहा है, किसका लग रहा है इस बार? देखिए, माहौल लगने वाली तो बात ही नहीं है, सबको सिर्फ मामा मामा मामा, बच्चियों के मामा, बहनों के भाई, लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान। और देश में क्या लग रहा है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, राहुल गांधी को तो भूल ही जाइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो राहुल गांधी का नाम लेना तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी।
वो तो कह रहे हैं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे अगर हम जीत जाएंगे। वो 10 लाख की कह देंगे ना तो भी महिलाएं भी सब समझ चुकी हैं, सारी बहनें जान चुकी है कि हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ही हमारे हितैषी और वही हमारे लिए जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नया बयान आया है कि जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको ज़्यादा संपत्ति दी जाएगी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस देना चाहती है पैसे। वो तो देखिए कांग्रेसी लोगों का तो क्या है, जब चुनाव आते हैं तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। पर धरातल पे अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश कैसा बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। हर क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश आगे है। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का काम क्या जो महिलाओं को अच्छा लगा, क्या क्या वो काम रहे? देखिए प्रधानमंत्री जी के तो बहुत काम है। उन्होंने सबसे बड़ा महिलाओं को चूल्हे से राहत दिलाई, सबसे बड़ी योजना उज्ज्वला योजना। उसके बाद हर क्षेत्र में महिलाओं को अगर सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना, डायरेक्ट पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा बहनों के खाते में आएगा। तो ऐसी बहुत सारी योजना बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने की है और माननीय भैया शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। कांग्रेस तो कह रही है इस बार महिलाएं हमारे साथ हैं क्योंकि जो गैस सिलेंडर उसका दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, जिसकी मार सबसे ज़्यादा महिलाओं को पड़ती है। देखिए अभी बहन जी ने बताया कि अगर दाम बढ़े हैं तो कमाई भी बढ़ी है, तो इसलिए कांग्रेसी लोग तो मैं बोल रही ना अभी चुनाव तो वो इतना बोलेंगे हद से ज़्यादा, फिर बाद में देखिए उनका दिखना ही असंभव हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं हम युवा हैं। देखिए वो मैं तो उनके बारे में बोल के अपना समय खराब नहीं करना चाहती हूँ कि हमारे जो भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी है, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। और उन्होंने देखिए कि आज लाडली बहनें हर घर में आपको लाडली बहनें दिखेंगी और यहाँ पर भी अधिकतम हमारी लाडली बहनें उपस्थित है। इन बहनों से पूछिए कि क्या दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। हफ्ते से कम का समय रह गया वोटिंग के लिए, 7 मई को यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी, तो मार्जिन क्या रहने वाला है इस बार? देखिए मार्जिन के इससे पहले हमने जब जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी तो हर महिलाएं इतनी उत्साहित थी कि कब 7 तारीख है, कब हम वोटिंग करें, कमाल के फूल की बटन दबाएं। ये चीज़ देखकर मन में इतनी खुशी होती है कि वो बताना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? अलका चौहान। क्या कहेंगे? यहाँ से प्रताप भानु शर्मा भी हैं और शिवराज सिंह चौहान जी हैं, दोनों उम्मीदवारों में क्या आपको अच्छा लगता है? कोई तुलना ही नहीं है। तुलना ही नहीं है। हाँ, कोई तुलना नहीं है। यहाँ की सारी महिलाएं, युवा, किसान सब अपने अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस क्षेत्र को इतना विकास दिया है उन्हीं के साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो कह रही उन्होंने काम ही नहीं किया 18 साल इसलिए हटा दिया। उन्हें यहाँ भेजिए और बताइए कि यहाँ 20 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। सारे रोड वगैरह जो भी हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह सब दूर आप घुमाइए, फिर पता चल जाएगा उन्हें कि क्या विकास किया क्या नहीं किया। राहुल गांधी के बारे में क्या? मैं मानती ही नहीं हूँ कि उनमें कोई समझ होती है। वो उनके बयान ही ऐसे होते हैं जिनमें मैच्योरिटी नहीं नज़र नहीं आती। वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं तो वो उनसे क्या उम्मीद करें? युवा तो हैं वो। तो युवा है तो युवा से क्या होता है? सोच कैसी होनी चाहिए? सोच भी तो युवाओं जैसी होनी चाहिए ना। आज का युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, कमाई चाहता है, और महिलाएं क्या चाहती है? सम्मान चाहती है, आत्मनिर्भरता से आगे जीना चाहती है। वो सब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो सब उनके साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपए सीधे अकाउंट में जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। कहने की बात है, इसके पहले कभी किसी पार्टी ने नहीं सोचा है। अब सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो दे रहा है हम उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस कह रही है गरीबों को झटके से एकदम हम खत्म कर देंगे गरीबी। ऐसा नहीं है। इससे 70 साल पहले आप क्या कर रहे थे? अब सब आप बयान दे रहे हैं। हम ऐसी किसी भी बात पर कोई विश्वास न करते हैं, न करना चाहते हैं। तो मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आप लोग? विकास किया, विकास पुरुष के नाम से आज हमारा भारत में हर व्यक्ति उन्हें जानता है। देश विदेश में उन्होंने भारत का जो वर्चस्व बढ़ाया है वो आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया है। और आगे भी वो महिला सशक्तिकरण के लिए कितना काम कर रहे हैं। लखपति दीदी जैसी योजनाएं चल रही है। सब महिला मतलब उन्होंने हर बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति से लेकर महिलाएं के सबके लिए काम किया है। इसलिए हम हमारे प्रधान महिलाओं को जो इस बार वोट करने वाली हैं उनको क्या संदेश देंगे आप इस लोकसभा चुनाव को? जी इस लोकसभा चुनाव को लेकर बाकी महिलाओं को क्या अपील करेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए जो सोच रहा है हम उसी के लिए सोचेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी इन्हीं को वोट करना है और कहीं नहीं जाना, कि ना किसी की बात में आना है। तो प्रताप भानु शर्मा जी का क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। क्या आपका? तुलसी शर्मा। क्या लग रहा शिवराज जी यहाँ से? शिवराज भैया आएगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, आपने तो सवाल ही नहीं होने दिया। पक्की बात है, वही आएंगे, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वही आएंगे, जब काम कर रहे हैं तो वही आएंगे। तो हटा क्यों दिया शिवराज जी को?
तो अब उनने बनाए नहीं है, बन जाएंगे वे भी आगे चल के। अच्छा, और क्या, ऊपर जाएंगे ना इसलिए। दिल्ली जाएंगे वे। दिल्ली जाएंगे? हाँ। तो दिल्ली क्या करेंगे? अब कुछ करेंगे वे, मोदी जी जो करवाएंगे वो करेंगे। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम किए शिवराज जी ने जिसकी बहुत वजह कुछ काम करा है, लाडली बहना बनी है, लड़की उनके वो पैसा दिया है, वो लाडली लक्ष्मी बनी है। मामा जी ने तो 1000 ही रुपए दिए हैं, कांग्रेस 1 लाख रुपए दे रही है। हाँ वे तो ऐसे ही बोलेंगे ही, अच्छा, उनको तो काम ही जो है ये बोलना को। हाँ, भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे? इतने साल से कहीं नहीं करो उनने, राहुल गांधी ने, और अब बता रहे कि 1 लाख देंगे। और जब आए थे, जब इतने दिन सरकार नहीं चला पाए, और जो कि फिर दूसरी सरकार बनी उन कि हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा ही माफ नहीं करो। हैं? तो आप तो राहुल जी से नाराज क्यों हैं? 2 लाख रुपए को कर्जा माफ करेंगे, माफ करो ही नहीं, फिर काहे के लेन उनके दे। नाराज हैं आप? अपनी वोट क्यों खराब करें? नाराज हैं उनसे? हाँ, नाराज है। अरे राहुल गांधी तो युवा हैं, वोट खराब नहीं करें, हम उनके ही देंगे, उनको ही देंगे, मोदी जी को। मोदी जी को ही। मोदी जी ने क्या कर दिया आपके लिए? खूब कर, वो सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी का नहीं कर रहे। सिलेंडर तो महंगा हो गया। अब सब दूर महंगाई हो रही तो सिलेंडर महंगे होंगे, तब तो सिलेंडर कितना भी महंगा बढ़ गई। अब मजदूरी भी तो बढ़ गई, पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, जा समझो। अच्छा, हाँ, मैम नाम क्या आपका? मेरा श्रीमती बसुभाई बड़ोलिया है। क्या कहेंगे, यहाँ से शिवराज जी प्रत्याशी हैं सांसद के, 7 मई को यहाँ वोटिंग होगी, फुल बहुमत से शिवराज सिंह जी चौहान भैया जीतेंगे। भैया जी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। भैया ने बहनों के लिए क्या कर दिया? भैया ने बहनों के लिए बहुत कुछ किया है, बहनों की जान बचाई, भैया की जान बचाई, बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में। मेरी बेटी भोपाल पढ़ रही है, 1 साल की मेरी बेटी को स्कॉलर 1 लाख रुपए मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। M.Tech B.Tech किया है, भैया के पैसे पे किया है, भैया ने बहुत कुछ किया है। और हम लाडली बहनों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और आगे भी करेंगे, और हम भैया के साथ हैं, और भैया ही आएंगे, और भैया फुल बहुमत से जीतेंगे। अब भैया तो आएंगे, पर राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी तो अपने कपड़े उठा के लेके जाएंगे वो यहाँ से, कहाँ? उनके जहाँ रहते थे वहाँ जाएंगे वो। इटली? हाँ, इटली जाएंगे वो, हमारे देश के रहने वाले नहीं है वो, अच्छा, हमारे युवा नहीं है वो, तो बाहर विदेश के रहने वाले, यहाँ क्यों आएंगे वो? और हम वो तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, बोल रहे हैं PM बनेंगे। नहीं, PM नहीं बनेंगे, कहने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कहने नहीं चाहते हैं अच्छा। कि क्या बनेंगे वो। अरे कह दीजिए क्या बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बनेंगे, झूठ बोलते हैं वो। 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वोट कीजिए उन्हें। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, वो झूठ बोलते हैं वो तो कहते हैं कि खेत में आलू उगाओ आप, तो आलू का क्या करेंगे उगा के? सोना बनाएंगे? नहीं, सोना नहीं बन सकता है हमारे लिए, तो हमारे मामा जी, हमारे मोदी जी सोना है। अच्छा, सोना? सोना है हमारे लिए तो, और वही आएंगे और उन्हीं को आएंगे, और उनको फुल बहुमत से हम लेके आएंगे। राहुल गांधी बोलते हैं जो मोदी जी के सपोर्टर हैं वो अंधभक्त हैं। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वो। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सारी जनता उन्हीं से लगी है, और जीवन भर उन्हीं से लगाव रखेगी। सारी लाडली बहना भी उन्हीं के साथ में है, और उन्हीं के साथ में रहेगी। मैम नाम क्या आपका? नाम क्या है? भाग्यश्री सोनी। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं का वोट किसके लिए जाने वाला है, मामा जी के लिए या प्रताप भानु शर्मा के लिए? मामा जी के लिए। क्या कर दिया जी मामा जी ने? मामा जी ने बहुत कुछ किया है, बहनों के लिए करा है, भाइयों के लिए करा है, बहुत सारे काम करे मामा जी ने, इसके लिए वोट उनको मामा जी को ही जाएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं एक मौका हमें भी दे दीजिए, महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे। क्यों दे दीजिए मौका, मामा जी ने काम किया है तो मामा जी को ही मौका देंगे। अच्छा, और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? रानी वर्मा। क्या कहेंगे, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। अच्छा, हाँ, मोदी जी ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, ऐसा थोड़ी है कि एक वर्ग के लिए ही काम किया है मोदी जी ने, कि केवल मुस्लिमों के लिए किया है कि, लेकिन उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ उन्होंने काम किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहा है मोदी जी ने बोला, सही है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बस राहुल गांधी तो आलू से सोना उगाएंगे बस, और कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। नहीं नहीं, कहने से कुछ थोड़ी होता, करने से होता है। जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मामा जी ने किया, लाडली बहनाओं को 1250 रुपए हर महीने भेजा खातों में, तो कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता। 70 सालों से उनकी सरकार थी, उन्होंने जब क्यों नहीं किए? हमारे मामा जी ने करके बता दिया। अच्छा, और मोदी जी ने क्या कर दिया महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो गया,
अब महिलाएं भी संसद में बराबर से बैठेंगी। अच्छा, हाँ आप भी लगता है कि सांसद बनने की होड़ में हैं? हाँ बनेंगे, मौका मिलेगा जरूर। अच्छा, तो खुश हैं कि मतलब नेतृत्व मिलेगा महिलाओं को? तो मिलेगा मिलेगा। जो घरेलू महिलाएं थी आज बाहर निकल के आ रही हैं, तो मोदी जी के कारण ही है। मतलब मोदी जी की वजह से आप सांसद बन पाएंगे आप? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। नाम क्या आपका? मनीषा शर्मा। क्या कहेंगे आप, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के पूरा विपक्ष एक हो गया उनके खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ? हाँ तो वो एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ भेड़ बकरी है, तो ऐसे ही होगा। मोदी जी शेर हैं? बिल्कुल बब्बर शेर है। क्या काम कर दिया ऐसा शेरों वाला? मोदी जी ने तो इतना काम किया है कि गिनेंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी। हर बच्चे से लेके, महिलाओं से लेके, युवाओं से लेके, बुजुर्ग से लेके हर व्यक्ति उनसे इतना खुश है कि उन कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई बच्चों नहीं की। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे जहाँ जो जो जिनके पास जो क्वालिफाई हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, उनके लिए बहुत सारे काम हैं। जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कोई काम नहीं है, करने वाले के लिए बहुत काम है। तो कांग्रेस को क्या कहेंगे जिन्होंने घोषणा पत्र में डाला है कि 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को? वो कुछ नहीं देने वाले, बस बातें हैं, बातों का क्या। राहुल गांधी के लिए वोट नहीं? राहुल गांधी जी के से तो नहीं, मैं उनकी मम्मी से कहना चाहूँगी कि पहले आप उनकी अच्छी सी कोचिंग करवाइए, उनको नेतागिरी कैसे करना है ये सिखाइए। उसके बाद फिर उनको लाना 10-15 साल बाद। अरे अभी तो 52 के हैं, फिर 10-15 62 के हो जाएंगे। हाँ तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है देश को, उनको इटली जाए वो वहीं ज़रूरत है उनकी। यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राहुल जी सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी पप्पू जी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए इटली अपनी मम्मी को लेके। आप राधाबाई, तो क्या कहेंगे, यहाँ से किसे वोट करेंगे? हम करेंगे मामा जी का। मामा जी ने क्या कर दिया आपके लिए? हमारे लिए बहुत सारा काम कर दिया उनने। देखो ये हाईवे रोड बन रहा है कि नहीं? है? बन रहा है, ये मामा के द्वार बन रहा है। हाँ, ये मामा के बदौलत है। तो ये हाईवे रोड बन रही है, पूरा दालदार कचरा साफ क्लियर। तो मामा को वोट करेंगे? हम मामा को वोट करेंगे और हमारे लिए भी मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी गरीबी दूर स्थिति कर दी उनने। आज जुग्गी इतनी बड़ी महल बना ली है हमने कि हमसे कभी जिंदगी में नहीं बनती। आई आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? अरे खूब यहीं से ऐसा करके देंगे हम। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी बोले 1-1 लाख रुपए देंगे गरीबों को। वो तो झूठेला है, तो उसको क्या दे हैं? उसने पहले क्या किया था कि गरीब के लिए पूरा जो है लोन उठाए, ये करे वो करे, जो कर्ज माफ है। किसान उनका 2 लाख वो भी माफ कहाँ से करे? और 10 दिन का वायदा था। और राशन क्या की थी उनने कि महीने में तुमको राशन 40 किलो दिलवाएंगे, तो आधी पाई भी नहीं दी। क्या की नाराज हैं आप राहुल गांधी से? नाराज हम क्या दिए हमारा कुछ? वो सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई तुम्हारी अपनी जय जय, अच्छा, बस। वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से सब हमारी बहनों, हमारी माता रामन सब मामा को ही चाहती है। अच्छा, मामा को ही वोट मिले? मामा को ही हमने आपको पहले भी बताया था, पहले चुनाव में भी यही बोले थे हमने कि तुम परेशान मत हो। अच्छा, बोले थे नहीं, हम मामा को देंगे और मामा को ही उठाएंगे। परेशानी की दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं, हमको तो जरा सी भी नहीं। आज हमारे इतने इतने बाल बच्चे सब फ्री पढ़ रहे, मामा जी के दिवस से पढ़ रहे। वहाँ चल के उनको जो भी दक्षिणा है वो दक्षिणा मिल रहा है, जो पैसे ऐसे जो डालना है फ्री पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। तो हमको तो सहारा है, तो हम खुश हैं। 1200 रुपया खुशी से डाल रहा, हर महीने डाल रहा। पहले तो महीने से अब 1 तारीख नहीं हो जिसके पहले डालती। तो हम तो खुश रहेंगे। हमारे आशीर्वाद देंगे मामा जी को? अरे खूब खुशी से देंगे मामा जी को, तो इसलिए देंगे हम। सारी हमारी दाल दर साफ और हम खुशी है मामा की। आपका? सरोदा। आप यहाँ से पार्षद हैं? हाँ जी, तो क्या लग रहा है यहाँ शिवराज सिंह प्रत्याशी बने हैं? बढ़िया लग रहा है। मतलब शिवराज सिंह के जीतेगा, मतलब उनका ही प्रचार करेंगे हम। अच्छा, हाँ, क्या काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए?
उसने बहुत सारा काम किया, मतलब लाडली लक्ष्मी वाला भी किया, मतलब और जो भी किया जो सब मतलब अच्छा किया।